हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्यूजन चार्ट। आज हमारे टॉपिक्स हैं हॉट स्टॉक्स जो कि आने वाले अपकमिंग वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने भी हम लोगों ने अभी तक ट्रेड लिए हैं, जो भी है, जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं या जिसमें अभी अभी हम लोगों ने एंट्री ली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके चार्ट्स के बारे में। और जो हमारी लाइव ट्रैक शीट है गूगल शीट पे, जिसमें हम सारे ट्रेड्स अपने ट्रैक करते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस हुए, कितना प्रॉफिट चल रहा है और कितने हमने उसकी क्वांटिटी बुक कर ली, वो सारी चीज़ हम लोग समझेंगे किस तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं अभी सारे स्टॉक्स पर। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा है सीएसबी बैंक। तो सीएसबी बैंक में गाइस बहुत सिंपल चार्ट है, अगर आप देखेंगे सीएसबी बैंक में क्लियर एक जो अर्लियर रेजिस्टेंस था, ये वाला दो 2019 का, वो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था। एंड उसके बाद ये क्लियर कट अप ट्रेंड में चल रहा है प्राइस। और अगर आप किसी भी स्टॉक में एंटर करते हैं और या आप बाइंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ उसका ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका ट्रेंड चल क्या रहा है इन द लॉन्ग टर्म चार्ट और एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट। तो आप यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ से आपको दिखेगा कि यहाँ से यहाँ तक ये क्लियर डाउन ट्रेंड में था। एंड यहाँ से स्टार्ट हुआ हायर हाई हायर लोज बना रहा है। दैट मीन्स के क्लियर कट प्राइस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर शॉर्ट तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग इक्विटी में खैर शॉर्ट नहीं कर सकते, बट आपको यहाँ लॉन्ग ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए हम एक छोटा सा सिंपल चीज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसने ये जो यहाँ पर सपोर्ट लिया है ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से नीचे से डिमांड दिखी आपको एक जो कि एक अच्छा डिमांड दिखा है इस एरिया में बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया। सो आपको ये ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। क्लियर कट हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्रेंड है, वॉल्यूम एक्टिविटी भी इसी एरिया में दिखे आफ्टर द ब्रेकआउट। यहाँ पर हम लोग एंट्री डायरेक्ट नहीं करते हैं, एंट्री करते हैं हम इस लेवल के ऊपर जो कि 360 के आसपास के ऊपर। अगर ये प्राइस सस्टेन करेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 6%, कैपिटल के एलोकेशन के हिसाब से तो वो 0.25% आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग स्टॉप लॉस देख के हम एंट्री करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्रेल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। कोई भी हम लोग स्टॉक हो हम एंट्री करते हैं, उसको ट्रेल करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि हम उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। हमारा टोटल पर्टिकुलर जो हमारा बुकिंग का रूल है वो है कि हम 10 से 15% का गेन होता है किसी भी स्टॉक में, तो हम 50% क्वांटिटी को वहीं एग्जिट कर देते हैं और 50% को हम ट्रेल करते हैं। जितना वो ऊपर जाएगा उतना हम ऊपर अपना ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉस को। दिस इज द फर्स्ट स्टॉक एंड सेकंड इज IIFL। IIFL इज ऑल्सो लुकिंग गुड। क्यों लग रहा है उसका रीजन बहुत सिंपल है। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्लियर एक डाउन ट्रेंड था। अप ट्रेंड इसका कहाँ से चालू हुआ, यहाँ से हायर हाइज हायर लोज क्लियर कट बना रहा है यहाँ पर। और इफ यू कैन सी नाउ दैट एक फ्लैग ब्रेकआउट टाइप, आप लोग जो बोलते हुए फ्लैग ब्रेकआउट टाइप, फ्लैग ब्रेकआउट दिख रहा है आपको क्योंकि यहाँ पर नैरो रेंज हो गई थी बिल्कुल। और एक शार्प अप रैली आई तो दिस इज द इम्पल्सिव एंड दिस इज द करेक्टिव वेव। वेव के बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं इम्पल्सिव करेक्टिव क्या होती है। एक बड़े मूव के बाद एक छोटी सी जो ये एक रेंज में फंस जाता है इसको करेक्टिव बोलते हैं। लेकिन ट्रेंड जो मेन रहता है वो उसका अप ट्रेंड ही है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग एंट्री कर सकते हैं अगर आपको प्राइस मिलता है। मेरे को लग नहीं रहा कि मिलेगा भी मंडे को, सर्किट में ही ओपन होगा प्रॉबेबली, मुझे नहीं पता। बट लेट्स सी, अगर इफ यू मैनेज टू बाय, अगर आपको यहाँ बाय करने मिल जाता है 5-7% का आपको स्टॉप लॉस रहेगा और आप इसमें अच्छी रैली को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड स्टॉक दैट आई रिकमेंड टू वॉच or to add on your watch list. Third is TCS. TCS is looking also good. What is the reason behind it? This is the simple reason. रीजन क्या है, यहाँ एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर ये एक सपोर्ट लिया एंड द सेम ट्रेंड लाइन इज वर्किंग एट दिस पॉइंट एज वेल। इफ यू कैन सी हियर, यहाँ से प्रोबेबली चांसेस हैं प्राइस ऊपर की तरफ जाए। एंड यहाँ आपका छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर इसमें एंट्री कर सकते हैं और दिस इज द स्टॉक आप यहाँ पर इसमें निगरानी बनाकर रख सकते हैं। सिंजन इंटरनेशनल मैंने ऑलरेडी इसको रिकमेंडेशन दी है, बट यहाँ दी थी ऑलरेडी, गैप डब हो गया था एंड आई हैव नॉट एंटर्ड येट। एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट कि यहाँ पर एक करेक्शन आया और वो आया भी। और अब करेक्शन में जब भी एक मतलब एक रिवर्सल पॉइंट मिलेगा और एंट्री पॉइंट मिलेगा, सो ऑब्वियसली आई विल गोइंग टू एंटर एट दिस पॉइंट। मैं यहाँ पर ऐड करूंगा सिंजन को। आप लोग इस पर भी वॉच बनाकर रख सकते हैं। एंड थर्ड इज SBIN। SBIN भी बहुत नैरो रेंज में काम कर रहा है एंड इफ यू कैन सी द मंथली चार्ट ऑफ SBIN, बहुत ही सिंपल चार्ट है। क्या दिख रहा है हमें, मंथ 2019 10 2009 2009 एंड 2011 के जो लेवल्स थे वो यहाँ ब्रीच हो चुके हैं। 2019 में जो एक रेजिस्टेंस है वो भी ब्रीच हो चुका है, तो यहाँ पर उसके ऊपर काम कर रहा है। और डेली चार्ट पर देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ यहाँ से देखेंगे तो एक क्लियर कट अप ट्रेंड में ही काम कर रहा है। यहाँ पर प्राइस हायर हाई हायर लोज ही बना रहा है।
अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फ्लैट हो गया है SBIN। और अगर आप ढंग से देखेंगे, इफ यू नो द चार्ट पैटर्न्स, सो आपको समझ में आएगा यहाँ पर एक क्या बन रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर एक फ्लैट फ्लैग जो पैटर्न है फ्लैट हो गया है, तो यहाँ पर एक इसके ऊपर एक लेवल पे अच्छा ब्रेकआउट आने पर यहाँ पर आप लोग एंट्री कर सकते हो 436 के ऊपर। तो सपोर्ट आपका रहेगा 418 का। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप लोग एक अच्छा रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई में वैसे भी बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट करते हैं, बशर्ते मार्केट में करेक्शन ना आए। और मैंने बार बार बोला हुआ है कि करेक्शन आपको कहने से नहीं आएगा, आपके ब्रेकडाउन देखने से नहीं आएगा। करेक्शन कभी भी आ सकता है, वो फॉल कभी भी आ सकता है, तो हमेशा अपनी पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट की जरूर करिए, नहीं करेंगे तो पछताएंगे। फिर वही चिड़िया चुग गई खेत वाला डायलॉग ही आप लोगों पे अप्लाई होगा। तो बेस्ट है कि 10 से 15% का जब भी गेन मिलता है वो तो लॉक करिए एटलीस्ट, और उससे पहले बुक भी मत करिए। 5-7% गेन मिलता है बिल्कुल नहीं बुक करिए। दिस इज द रूल, यू हैव टू मेक योर सेल्फ। अपने हिसाब से आप अपना रूल बना सकते हो, बट मेरा रूल यही है 10 से 15% जब तक नहीं मिला आई विल नॉट बुक। चाहे वो 5% दे रहा हो स्टॉक, चाहे 7% दे रहा हो। अगर हाँ एफएनओ स्टॉक है, कम कम मूवमेंट देता है, तो भले ही उस देखिए, अलग अलग बात है। अदरवाइज आपको इस तरीके से ही मैनेज करना है, और फिर उसके बाद ट्रेल करिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हिट होगा ना ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी शीट पर। नेक्स्ट है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी सेम वही एक अच्छा अप रैली के बाद एक जो हमारा करेक्टिव वे में चला गया प्राइस। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ट्रेंड लाइन मिलाएं इस तरीके से, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने मिला है हम लोगों को। पहले भी हम लोगों ने इसमें एंट्री करी थी जिसमें हम ट्रेड फेल हो गया था हमारा। अभी हम दिखाएं, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो विद द सपोर्ट ऑफ 673 आप लोग यहाँ पर एंट्री देख सकते हो। अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसको नीचे आने के लिए वेट करिए और यहाँ एंट्री कर सकते हैं आप लोग। सो दीज आर द स्टॉक्स गाइज। और आईसीआईसी हमने शेयर करा था ऑलरेडी। अब अगर आप लोगों को याद हो तो ऑलरेडी आईसीआईसी को मैंने शेयर करा था, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था इसमें। सो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देखेंगे तो फाइनली इट रनिंग ओके। यहाँ पर अभी ये चल रहा है आईसीआईसी, और इसमें हम ऑलरेडी हैं, बट जो हमारा मेन चैनल है उस पर हमने लोगों ने डिस्कस नहीं करा है, मतलब उसमें एंट्री नहीं करी, बट मेरे पोर्टफोलियो में आईसीआईसी ऐड है। सो दीज आर द स्टॉक्स गए जो मेरे को आज आपको शेयर करने थे। सेकेंडली हम लोग थोड़ा सा ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, शीट के बारे में। तो शीट में गाइज ये मेरी शीट है, ये हम जो फ्यूजन चार्ट की शीट है जिसमें हम लोग अपने ट्रेड्स को डालते हैं और देखते हैं किसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप अप्रैल से लेकर और अब तक का जो आप देखेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई खत्म होने वाली 4 महीने में, अगर आप स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन करेंगे, सो गाइज यू विल यू विल बी अमेज्ड कि हमारे टोटल स्टॉप लॉस जो हुए हैं, एक स्टॉप लॉस 1 2 1 2 एंड 3 3 3 3 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड टोटल 8 स्टॉप लॉस हमारे हुए हैं अभी तक। इतने सारे ट्रेड्स में हमारे 8 स्टॉप लॉस हुए हैं जिसमें हमारे एंट्री करी, जैसे कि सपोज करो यहाँ पर हमने 273 पे एंट्री करी एंड 255 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये हमारे इस तरीके से 8 स्टॉप लॉस हिट हुए। अदरवाइज हमारे मोस्टली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए, मतलब कॉस्ट से एबव हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। जैसे हमारी कॉस्ट कुछ भी हो तो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये देखिए एंट्री हमारी 1450 पे थी, हमारा स्टॉप लॉस था 1450। तो 1450 पे ही हमारी एग्जिट हो गई थी, यहाँ पर कॉस्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मोस्टली हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 2 हमने मैनुअल एग्जिट करे हैं, और बाकी हमारे सारे कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको मैनेज करना है। अब इसको फिल्टर आउट कैसे करना है गाइस, ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो यहाँ पर स्टॉप फिल्टर आउट कैसे करेंगे, आप स्टेटस वाले कॉलम को सिलेक्ट करके, सॉरी रो को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल्टर पे। तो फिल्टर पे हमेशा आप क्लोज्ड वाला तो देखना ही नहीं है, क्योंकि क्लोज तो क्लोज हो गया। तो यहाँ पर आप क्या करना है, हमेशा रनिंग वाले को देखिए सिर्फ। ओनली यू हैव टू सिलेक्ट ओनली द रनिंग, अनसेलेक्ट दीज टू क्लोज्ड एंड ब्लैंक एंड, और सेलेक्ट करिएगा खाली रनिंग एंड ओके दबा दिएगा। तो दीज आर द स्टॉक्स विच आर वी आर इन ओके, जिसमें हम लोग अभी एंटर कर चुके हैं, उसमें ये सारे हैं। तो आप लोग देखेंगे ओवरऑल रियलिटी अभी हमारा 10.858% ही हमें दिया है। ओवरऑल 15% पे हमने यहाँ पे 12% पे हमने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। यहाँ पर डीएलएफ हमारा जो अभी तक, अच्छा डीएलएफ भी बुक कर लिया हम लोगों ने। अब जो हमारी बुकिंग करने की बारी आएगी वो आएगी, और जो मुझे लग रहा है हिंदुस्तान जिंक की, जो कि 9.67% पे होना है। ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है लाइव। अदरवाइज ये 21% तक का गेन दे चुका है, जिसमें कि हम 50%
बुक कर चुके हैं इसमें भी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द इसमें सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या है कि हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप देखेंगे तो हम ट्रेलिंग इतनी एग्रेसिवली करते हैं कि हमारा लॉस होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, प्रॉफिट ही होता है ज्यादातर। और इतने सारे ट्रेड्स में आज स्टॉप लॉस हिट होना इज नॉट अ बिग थिंग, बहुत ही छोटी चीज है अगर आप देखोगे इतने सारे ट्रेड्स में। तो और ट्रेलिंग करना बहुत जरूरी है अगर आपको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना है और सारी चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करना है तो। ओके, सो वेक्टर फूड में बहुत लोगों का क्वेरी आ रही थी, वेक्टर फूड में क्या है सर, क्यों आप बुक नहीं कर रहे? तो अभी हमारा ओवरऑल 9.78 का परसेंट का गेन है। अदरवाइज यहाँ पर जो हाई भी मारा, ओवरऑल गेन मारा जो भी, वो भी 11.83 है। तो 12% के ऊपर आसपास आएगा तो हम लोग बुक करेंगे इसमें वेक्टर फूड में, और अदरवाइज विल होल्ड और ट्रेड। ठीक है, सो इस तरीके से आप लोग ट्रैक शीट को देख सकते हो, और स्टेटस हमेशा आप रनिंग पे रखिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और क्लोज्ड और रनिंग देखने में बार बार दिक्कत ना हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताइएगा, जो भी आपको दिक्कत हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें हम लोग अभी एंटर्ड है। ओबरो रियलिटी, सन फार्मा में मैंने आपको बताया था, चार्ट भी शेयर करा था कि ये इसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे, एंड वी हैव एंटर्ड। ओके, सो इस तरीके से अबॉर्ड एसीसी ने नया हाई मारा है, और वी हैव एंटर्ड एट दिस पॉइंट। और अभी हम ट्रेल कर रहे हैं, जितना ऊपर जाएगा देख सकते हैं उसको। अबोर्ड अबोर्ड पे हम लोग ऑलरेडी इन है, यहाँ पर भी अच्छा खासा ऊपर चल रहा है। सो मोस्ट ऑफ सो द थिंग इज दैट कि आपको अगर प्रॉफिट बनाना है तो सिंपली आपको पार्शियल बुकिंग एंड ट्रेलिंग, ये दो चीज हैं स्टॉक मार्केट में। इक्विटी से आप लोग इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो, स्टॉक समझ में आए हो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा शायद प्रोबेबली जून जुलाई अगस्त में हमारे नया बैच आ रहा है, जो कि जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि इक्विटी कैश ट्रेडिंग किस तरीके से, और फ्यूचर एंड एफ एन ओ फ्यूचर विद हैजिंग किस तरीके से ट्रेड करा जाता है विद मिनिमम कैपिटल। बहुत कम कैपिटल लगती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में, और उससे हम लोग अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं। वो सारी चीज़ हम लोग अपने बैच में सिखाएंगे। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई या और कुछ सुधार करना है किसी चीज़ में। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।